बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है क्रीड और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है क्वीन ऑफ सिल्क। मैं सबसे पहले आप लोगों से एक बात करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें। क्यों? क्योंकि 2024 के अंदर क्रीड ने 3 फ्रेग्रेंसेस लॉन्च की थी। एक सेंटोरस, एक इनकी एक और थी डेल्फिनस और तीसरी इन्होंने लॉन्च की थी क्वीन ऑफ सिल्क। सेंटोरस का रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूं। क्वीन ऑफ डेल्फिनस का रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूं। आज तीसरी फ्रेग्रेंस का रिव्यू कर रहा हूं, क्वीन ऑफ सिल्क। रीसेंट रिलीजेस हैं। आपका भाई जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है आप लोगों के लिए ये रिव्यूज ले आता है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें। हम ट्राई करते हैं कि इस वीडियो को 500 लाइक्स कम से कम मिलें, क्योंकि इस फ्रेग्रेंस का उर्दू के अंदर रिव्यू आपको कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। तो आपका भाई अब जब मैं ये रिव्यू अपलोड करने जा रहा हूं तो अभी तक इसका उर्दू के अंदर कोई रिव्यू अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों का भाई, और उर्दू इस तरह की जबान है जो कि पाकिस्तान, इंडिया और इवन बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं, एक अच्छी ऑडियंस है। तो क्या यार हमें 500 लाइक्स नहीं मिल सकते इस वीडियो पे? करें, लाइक्स करें। 500 लाइक्स का हम एम करते हैं इस वीडियो के लिए, ठीक है। और मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल, टिपिकल क्रीड की बॉटल्स की तरह है ये। और आप देख सकते हैं ये क्रीड का लोगो इसके ऊपर है और यहाँ पे ये क्रीड का बेसिकली ये क्रीड लिखा हुआ है अपने एक स्पेसिफिक डिज़ाइन के अंदर। ये क्रीड का लोगो है और ये फ्रेग्रेंस का नाम लिखा है क्वीन ऑफ सिल्क। पर्पल कलर की इसकी बॉटल है। ये देखें, ये पर्पल कलर की बॉटल है, जिस तरह आपको ये नजर आ रही है इसी कलर की ये बॉटल है। गोल्डन कलर का इसका मेटालिक कैप है। अब जितने भी क्रीड के कैप आ रहे हैं वो मेटालिक आ रहे हैं। पहले मेटालिक नहीं थे, प्लास्टिक के हुआ करते थे, ठीक है। तो बड़ा थर्ड क्लास क्वालिटी लगा करती थी पुराने बैचेस में। मैं आप लोगों को अगर एक एग्जाम्पल दिखाऊं, ये एक ओल्ड बैच की फ्रेग्रेंस मेरे पास पड़ी है रॉयल मेफेयर के नाम से। तो इसका देखें कितना अजीब सा प्लास्टिक का वो कैप है इसका, जबकि ये जो गोल्डन अब इन्होंने देना शुरू किए हैं वो कैप्स अच्छे हैं, ठीक है। फ्रेग्रेंसेस जैसी मर्जी हैं, फ्रेग्रेंसेस भले फजूल की फजूल दे रहे हों वो, लेकिन इन्होंने अपनी पैकिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू किया है और जो है ना ये कैप अच्छी इन्होंने देना शुरू कर दी है। फ्रेग्रेंस जैसी मर्जी हो। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। 2024 के अंदर अभी तक मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ जानते होंगे कि क्रीड के 99.99% फ्रेग्रेंसेज ऐसी हैं जो कि रिफॉर्मुलेट होकर, या इवन इनकी जो डेल्फिनोस और सेंटोरस है वो भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मर नहीं है। मतलब 6-7 घंटे मुझ पर सेंटोरस 10+ आवर्स चला था। मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ, अभी भी चलता है। सेंटोरस की अच्छी परफॉर्मेंस है, डेल्फिनस की मुझ पे अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर अभी पूरा हाउस मेरे सामने कोई रखे रीसेंट बैचेस में और क्या क्या दिल भी बताएं यार इनमें से आपको सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कौन सी फ्रेग्रेंस है, तो एडवांस में बताता चलूँ कि ये फ्रेग्रेंस उनमें लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में जीत जाएगी। बस दैट्स इट। इस वक्त पूरे क्रीड हाउस के अंदर ये सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसका बैच कोड मैं आपको बता देता हूं। लॉट नंबर जो होता है F002287, ये 2024 की रिलीज है और रिसेंट ही ये मेरे हाथ लगी है, ठीक है। तो ये पूरे क्रीड हाउस में अभी तक की सबसे लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस यही है रिसेंट बैचेस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ क्लैरिफाई करनी थी आप लोगों को कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इसीलिए मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद भी आई है। बहरहाल ये फ्रेग्रेंस उन्होंने फेमिनिन करके लॉन्च की है। मुझे नहीं समझ आता कि ये फेमिनिन उन्होंने कैसे लॉन्च की है, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आप, अच्छा ये बेसिकली वनीला के साथ काम किया गया है। वनीला के साथ इसकी बैकबोन पे वनीला है। बाकी आप यूं कह लें कि वनीला एक गेस्ट, वनीला बेसिकली एक होस्ट है जो कि बैठा हुआ है। एक गेस्ट आता है मिलता है चला जाता है, एक गेस्ट आता है मिलता है चला जाता है। इस फ्रेग्रेंस के अंदर वो काम किया गया है। और मज़े की बात, तीनों जो वनीलाज जो अकॉर्ड्स हैं हर फेज़ में वो डिफरेंट है। वो मैं आप लोगों को जब खुशबू डिफाइन करूंगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको जो वनीला फील होगा वो थोड़ा सा गुरमॉन्डिश टाइप वनीला फील होगा, थोड़ा सा बिस्किटी टाइप वनीला फील होगा। लेकिन उसके साथ फर्स्ट फेज के अंदर ट्यूब रोज की एक खुशबू अटैच हो जाती है। यस, फर्स्ट फेज के अंदर वनीला एंड ट्यूब रोज इसके अंदर कंबाइंड आपको फील होते हैं, यानी बिस्किटों की खुशबू प्लस उसके साथ आप ट्यूब रोज। ट्यूब रोज एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है, वो आप ज़रूर उसको खुशबू कहीं ना कहीं किया होगा आपने। जब भी किसी को फ्लावर बुके गिफ्ट किया होगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ट्यूब रोज ज़रूर होता है, क्योंकि वो खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, उसकी फैलती बहुत ज़्यादा है।
तो फर्स्ट फेज के अंदर वनीला प्लस ट्यूबरोज है इसके अंदर। सेकंड फेज के अंदर इसके वनीला के साथ एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि हनीश ऑलमंडिश प्लस आप कह सकते हैं कि मेडिसिनल से टोबैको की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। यस, इसका जो सेकंड फेज वाला वनीला है वो थोड़ा सा वनीला एसेंस की तरह उसकी खुशबू है, लेकिन उसके साथ आपको मुझे पता नहीं क्यों मुझे इसके अंदर टोबैको फील हुआ है। जिस तरह टोबैको की एक प्रॉपर खुशबू होती है मेडिसिनल सी, वनीला एसेंस प्लस मेडिसिनल टोबैको प्लस इसके अंदर जो तीसरी खुशबू मुझे फील हुई, हल्का सा हनीश फील हुआ। यस, इसके सेकंड फेज के अंदर इसी तरह की खुशबू है। और प्रोपोर्शन क्या है इसके अंदर, 50 to 60% वनीला एसेंस है, तकरीबन 35% इसमें पीछे मेडिसिनल टोबैको है जो कि हनीश है, ऑलमंडिश है थोड़ा सा, और सिर्फ 5% पीछे जो है ना वो इसके आप कह सकते हैं कि एक ऑलमंडिश टाइप खुशबू आ रही है इसके। यस, बस इस तरह ही है इसकी खुशबू, 60% वनीला एसेंस एंड 40% ऑलमंडिश टोबैको की एक मेडिसिनल सी खुशबू, 5% हनी आप कह सकते हैं, हनीश टाइप खुशबू इसकी आ रही। और थर्ड फेज के अंदर लिटरली ये इस तरह स्मेल करता है जिस तरह आपने रेड टोबैको वाले टोबैको के साथ, मैं आपको प्रोपोर्शन भी बताऊंगा, रेड टोबैको वाला जो ड्राई डाउन वाला टोबैको है प्लस कोकोनट प्लस हनी, इन तीनों, अब प्रोपोर्शन क्या है, जो प्रोपोर्शन है बेसिकली वो ये है 60% रेड टोबैको वाला ड्राई डाउन वाला टोबैको, 30% उसके साथ जो चीज चल रही होती है वो कोकोनट, और सिर्फ 10% आप इसको कह सकते हैं कि वनीला, हनीश टाइप वनीला, एंड दैट्स इट। ये इसकी खुशबू है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को खुशबू डिफाइन की है, अगर आपको समझ आ गई है और इस तरह की खुशबू आप लोगों को पसंद है तो ये आपके लिए, इसका जेंडर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, आते हैं अपने पैटर्न, ये तो इसकी खुशबू होगी, आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। कंडीशन बता दी, जो खुशबू डिफाइन की, अगर आपको वो खुशबू पसंद है, फर्स्ट फेज में इसका गोरमोंडिश वनीला है, सेकंड में इसका वनीला एसेंस की तरह है, और थर्ड फेज के अंदर जो वनीला है वो भी इसका गुरमोंडिश है लेकिन हल्का सा वार्म स्पाइसी टाइप है, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक वनीला फ्रेगरेंसेस जिसके तीनों फेजेस में डिफरेंट वनीला हो और हर फेज में वो डिफरेंट अकॉर्ड्स के साथ, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ हो, तो दिस वन इज फॉर यू, ठीक है। एज का कोई ताल्लुक नहीं। जेंडर, क्रीड वालों ने ये फीमेल फ्रेग्रेंस करके लॉन्च किया, बट ट्रस्ट मी भाई, आप इसको लगा सकते हैं, आप इसको लगा सकते हैं, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। एंड यस, ये ट्यूब रोज की वजह से थोड़ा सा फेमिनिन साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा लीन करती है, विदाउट एनी डाउट, बट मेल्स इसको लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि ये वाहिद क्रीड की फ्रेग्रेंस है, अभी आप सारी क्रीड की फ्रेग्रेंसेज रख दें रिसेंट बैचेस में तो ये सबसे बेस्ट परफॉर्मर यही मिलेगी आपको, सबसे बेस्ट परफॉर्मर आपको यही मिलेगी। और इसकी जो लास्टिंग है वो 10+ आवर्स है, और इसकी प्रोजेक्शन सॉलिड 3 घंटे की प्रोजेक्शन इसकी है। मैंने आपको लॉट नंबर भी बता दिया। अब आज से 10 साल बाद अगर आप ये वीडियो देखें और कहें यार इसकी तो लॉन्जिविटी खत्म हो गई है, तो भाई ये लॉट की लॉन्जिविटी है। आने वाले लॉट की, आने वाले बैचेस की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि क्रीड को लोग ग्रीड भी इसीलिए कहते हैं, इनकी कोई खुशबू चल जाए तो ये उसको रिफॉर्मुलेट कर देते हैं और बैडली रिफॉर्मुलेट कर देते हैं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, और ओकेजन की बात करें आप इसको हर जगह लगा सकते हैं, स्पेशल इवेंट्स पे लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा क्रीड का क्वीन ऑफ सिल्क। थैंक यू सो मच।